हाल ही में न्यूज आई है कि इंडिगो एयरलाइंस का लॉस जो है वो 1583 करोड़ है, विच इज 10% मोर देन द इक्विवेलेंट ऑफ लास्ट क्वार्टर इन द सेम लास्ट ईयर ऑफ द सेम क्वार्टर। अब ये समझते हैं कि नॉर्मली कोई भी एयरलाइंस में लॉस क्यों होता है या लॉस होने के चांसेस ज्यादा क्यों रहते हैं अगर परिस्थितियां खराब रहती है। तो सबसे पहले जो भी टोटल कॉस्ट उनकी होती है उस टोटल कॉस्ट के 40% कॉस्ट इज देयर फ्यूल। जो फ्यूल होता है नेचुरली अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गई, तो 40% से ज्यादा वो हो गया। दूसरा, एयरक्राफ्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया मोस्टली, तो वो भी जो उन्होंने खरीदे हैं उसका जो ईएमआई मतलब जिसको लीज रेंटल कहते हैं, वो ईएमआई उनको फॉरेन करेंसी में भरना पड़ता है। अब क्योंकि ये वॉर हुआ, वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो डॉलर के मुकाबले रुपए भी गिर गया, तो उनका पेमेंट भी कॉस्ट वो भी बढ़ गई, वो आउटफ्लो बढ़ गया। उसके बाद रशिया यूक्रेन और ओवरऑल वॉर होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रैफिक काफी कम हो गया, उसमें भी काफी गिरावट आई। बाद में ओवरऑल मार्केट में स्लम था, तो डोमेस्टिक भी ट्रैवल थोड़ा कम हो गया था, और ये सारी चीजें होने की वजह से लॉस काफी ज्यादा बढ़ गया। अब एज ए एसएमई ओनर हमको ये समझना है कि जब हम कोई भी ऐसे बिजनेस में है जहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, अब आपका एक फ्यूल कॉस्ट ही अगर 40-50% है, उसके बाद लीज रेंटल्स है, उसके बाद में आपका मैन पावर भी काफी कॉस्टली होता है, तो ऐसे केस में नेचुरली आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया। इसके बाद अगर थोड़ी सी भी कुछ सिचुएशन अनसर्टन होती है तो नेचुरली आप कस्टमर के लिए प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते, और अपनी कॉस्ट कम करना भी आपके कंट्रोल के बाहर है, तो ऐसे केस में आपको कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप भी किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि मुझे ऐसी सिचुएशंस कभी भी अगर मेरे बिजनेस में आती है तो मुझे रिजर्व फंड्स रखने पड़ेंगे, या जब समय अच्छा है तब वॉल्यूम्स कैलकुलेट करके, अच्छे वॉल्यूम्स करके मुझे पैसा बाजू में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब अच्छा समय है तो मैं पैसा भी अच्छा बहुत कमाऊंगा, तो ये जो प्रॉफिट है ये मेरा आज का प्रॉफिट है, मैं जल्दी खर्च कर दूं या बाजू में ना रखूं। तो अगर हम ऐसे कोई बिजनेस में है जहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा होती है और जब अच्छा समय होता है तब हम बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, तो ऐसे पैसे हमको रिजर्व के लिए रखना पड़ेगा, ताकि जब ऐसी परिस्थितियां कुछ आ जाए कि कॉस्ट हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई, तो ये पैसा हमारे काम में आ जाए। लेकिन इंडिगो ऐसा कर नहीं पाई, इसलिए काफी सारे मेरे दोस्त जो थे, जो इंडिगो एयरलाइन से रिसेंटली जाके आए, बोले बहुत पुअर सर्विस, साफ सफाई नहीं, खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं, एम्प्लॉयज भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे, तो ये सारी सिचुएशंस आपकी गुडविल खराब कर सकती है। तो एज ए एसएमई ओनर हमको ये ध्यान में रखना है, एक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम होता है तो हमने एक्टिविटी कम करना चाहिए, हमने सेल्स कम करना चाहिए ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। और तीसरा, हमने हमारे रिजर्व फंड्स हमेशा बचा के रखने चाहिए अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम है तो। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट। मुझे आशा है कि आप ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे।